हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं भावसूचक क्रियाएं। भावसूचक क्रियाएं क्या होती हैं? ये वे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर उसका मोड डिसाइड करती हैं। इनको करने से पहले सबसे पहले 2-3 रूल्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो मॉडल्स हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मॉडल्स कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर। ये कभी अकेले नहीं आएंगे, हमेशा इनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स हमेशा पहली बात ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरा, जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने की थी कल, तो उसमें जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन होता है, या फिर जो हमारी कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इस तरह की इसमें कोई भी फॉर्म नहीं होती है। ये या तो प्रेजेंट में होते हैं जैसे विल, और इसका पास्ट हो जाएगा वुड। शैल का शुड, कैन का कुड। ठीक है, तो तीसरी बात ये होगी। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मॉडल्स होते हैं इनका किसी भी पर्सन, नंबर या जेंडर पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी पर्सन है या नंबर है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहती हूँ आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, you can lift this box, they can lift this box, even the child can lift this box। यानी चाहे एक बच्चा है, तुम हो, मैं हूं, हम हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी है, उसके साथ अगर कैन यानी उसकी कैपेबिलिटी की बात अगर हम कर रहे हैं कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो उसका किसी पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसके बारे में खास बात। सबसे पहले बात करते हैं शेल की। जो शेल और विल है, मैं इनको इकट्ठे बताना ठीक समझूंगी, क्योंकि आजकल जो है शेल का यूज बहुत कम हो गया है। 10% रह गया है, 90% हम विल ही यूज करते हैं। पहले होता था, अब इसका शेल का यूज कम होता जा रहा है। जो एग्जाम आता है, अगर उसमें कहीं पर शेल या विल है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उन दोनों को माना जाता है। तो शेल और विल में माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है? परमिशन के लिए दोनों यूज होंगे। शैल आई यूज योर पेन, रिक्वेस्ट करें, किसी से परमिशन मांग रहे हैं। जैसे विलिंगनेस है, आई शैल विजिट द आर्ट गैलरी, मैं उस आर्ट गैलरी की विजिट करूंगा। जो माइनर मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर लेस हो जाती है। पॉसिबिलिटी लेस होती है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगी, ये मेरा मूड है, मैं ना भी जाऊं, अगर मन किया तो चली जाऊंगी, मन किया तो नहीं जाऊंगी, तो मैं कहूंगी कि आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, कल तो भाई मैं मार्केट जाऊंगी, मतलब मेरे को जाना है, पक्का है, तो आई विल गो टू द मार्केट। वहां पर वो बिल्कुल पक्का, नहीं जाऊंगी तो चाय कैसे बनेगी। ठीक है, तो विल और शैल में ये डिफरेंस हो जाता है। जब थ्रेट की बात करते हैं तो ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसे उसके रूड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाएगा। और सिंपल फ्यूचर की बात कहें, आई शैल सी हिम टुमारो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि कल मैं बाजार जाऊंगी या मैं उसको कल देखूंगा, आई शैल सी हिम टुमारो, तो ये एक उसकी सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। विल में सेम वही सिंपल फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर है ही विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इतना पढ़ रहा है, ऑब्वियस है अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो ही विल गेट गुड मार्क्स। विलिंगनेस यानी इच्छा, आई विल हेल्प यू इन योर करियर, तुम्हारे जो करियर बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। प्रॉमिस करते हैं वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन, कल वो जब आएगा कभी भी तो हम उसको एक बहुत हार्दिक अभिनंदन देंगे, वार्म रिसेप्शन देंगे। डिटर्मिनेशन, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं ये सच जानकर रहूंगा। डिटर्मिनेशन क्या होता है?
किसी काम को पक्का करना कि भाई मुझे तो ये काम करना ही है। यही माइनर डिफरेंस शैल में और विल में है। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कोई चीज, लेकिन यहाँ पर है कि नहीं मुझे तो ये करना है, किसी भी कीमत पर मैं सच बाहर निकालूंगा। नेक्स्ट इज थ्रेट। आई विल टीच हिम अ लेसन। किसी को चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है कोई। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। एक पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं हम, विल यू प्लीज गेट अ साइड, प्लीज क्या तुम असाइड हो जाओगे, थोड़ा सा हट जाओगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो विल आएगा यहाँ पर। इसके बाद जो शेल है, शेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। शेल का पास्ट फॉर्म है शुड, और इसको मोस्टली हम किस चीज में करते हैं, जैसे यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड लव योर यंग वंस, और जो ड्यूटी है हमारी, यू शुड स्टैंड यूनाइट, कि हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। या फिर लेस्ट, इसके साथ ये याद करने के लिए है, ये PYQ है और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि लेस्ट के साथ इसका यूज होता है कैसे, रन स्लो, धीरे चलिए। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, नहीं तो गिर जाओगे, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो ये एडवाइस भी दे रहा है ना, एडवाइस है ना कि धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन शुड के साथ किसका यूज है भाई, लेस्ट का। धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट दिखे कहीं पर भी आंख बंद करके क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। इसके बाद विल की पास्ट फॉर्म देखते हैं, वुड। जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट ही शुड कैच अ फिश, उसने कहा कि उसे एक फिश पकड़नी चाहिए। ये पास्ट की बात है, कोई पास्ट की बात बता रहा होगा कि उसने कहा था कि देखो हमें जो है एक फिश पकड़नी चाहिए। जैसे नरेशन में करते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो वहां पर इसी तरह का यूज होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो शैल का क्या हो जाता है, शुड, और विल का क्या हो जाता है, वुड। तो ये उसी तरह का है। वुड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो लर्न करने वाली बात है वो ये है कि भाई ये वुड जो है पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। पास्ट हैबिट के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू वॉक डेली इन द पार्क, मैं पार्क में हमेशा वॉक किया करती थी। अपनी जब पास्ट की हैबिट बताते हैं तो उसको हम यूज्ड टू से डिनोट करते हैं। और यूज्ड टू और वुड भी पास्ट हैबिट के लिए ही यूज होता है। अगर कहीं पर आपको पास्ट हैबिट दे रखी है, यूज्ड टू ना दे रखा हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये मत लगा दीजिएगा कि विल का मतलब होता है गागेगी, है ना, विल जाऊंगा जाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पर ये मत लगाना कि गांधी जी जो है हर सुबह ये करते होंगे नहीं, करते थे। ये उनकी पास्ट हैबिट के बारे में है। तो गांधी जी वुड स्पिन, हर रोज उठकर गांधी जी क्या करते थे, सूत काता करते थे, ये उनकी हैबिट थी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात करें, जैसे होटल्स में जाते हैं तो वहां पर जो वेटर्स होते हैं, बहरा होते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट मैम। तो ऑर्डर लेने के लिए वो क्या कहते हैं, वुड कहते हैं, पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट में। वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, या वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्ड से शुरू होगा। जब अनरियल कंडीशन के बारे में कोई चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि लेट सपोज कोई इमेजिन करते हैं कोई चीज, उसमें भी वुड आता है, लेकिन उसके साथ क्या आएगा, वर भी आएगा। जैसे वुड दैट, आई के साथ हमें पता है क्या आता है, वाज आता है, लेकिन आई के साथ वर है, मतलब क्या है, एक इमेजिनेशन है। वुड दैट आई वर केयरफुल, अगर मान लो मेरे साथ कोई दुर्घटना घट गई है या किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया है, या मान लो कुछ भी हो गया, तो मैं उस बात को कह रही हूँ कि काश मैं उस वक्त ध्यान से रहती, काश मैंने ध्यान से रोड पे देखा होता, काश मैंने ये किया होता तो ये ना होता। तो उस तरह की सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, वुड दैट आई वर केयरफुल, और लास्ट में क्या जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वुड जो है अनरियल कंडीशन में कब आएगा, जब इसके साथ
वर आएगा और क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये अनरियल कंडीशन दिखाएगा। इसके बाद है कैन। कैन का हम क्या करते हैं, एबिलिटी है किसी में जो कैपेबिलिटी, सामर्थ्य की बात है, उसकी शक्ति की बात है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पावर की बात कहें जैसे ही कैन डू दिस सम, या कहते हैं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। उसके बाद पॉसिबिलिटी, संभावना, एनीवन कैन सोल्व दिस पोएम, कि ये कहते हैं ना कि वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, कि इसको तो ना कोई भी छोटा बच्चा भी याद कर लेगा जल्दी से। तो एवरीवन कैन लर्न दिस पोएम, ये पोएम इतने सिंपल है कि कोई भी इसको याद कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन। देन परमिशन के लिए यू कैन स्लीप हेयर, आप यहाँ सो सकते हो। या परमिशन जब हम लेते हैं, कैन आई यूज योर पेन, क्या हम तुम्हारा पेन ले सकते हैं। अब आप यहाँ कहोगे कि हमने तो यहाँ सुना था मे आता है, कैन कब आएगा, मे। जब आप एक कमरे में एंटर करते हो और आप एक टीचर या अपने से बड़े अधिकारी से परमिशन लेते हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मे आएगा, क्योंकि वो डिनाइड भी हो सकती है। हो सकता है टीचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हो और उसका ध्यान ना भटके, इसीलिए जब आप कहते हो मे आई कम इन सर, तो वो हाथ से इशारा कर देंगे या कहेंगे नो, तो वो उनके ऊपर है, वो परमिशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। यानी 50-50% चांसेस हैं कि आप इन होगे या आउट होगे। लेकिन जब कैन आई यूज योर पेन, यहां पर ये परमिशन ले रहा है, ये होती है इक्वल स्टेटस वाले मान। मेरा एक फ्रेंड है, मैं क्लासरूम में बैठी हूँ, मैं कहती हूँ कैन आई यूज योर पेन, वो कहता नहीं लेना, और मैं छीन लूंगी उसका पेन। तो वो क्या है, अगर मना भी कर देगा तो मुझे इतना उसके ऊपर अधिकार है कि मैं पेन वो छीन लूंगी और यूज कर लूंगी। मैं कहूंगी देखो ले लिया ना मैंने, तो उसको उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, कैन। एक फॉर्मेलिटी होती है यूज करने की, लेकिन इस पर पॉजेसिव यानी अधिकार होता है हमारा। सॉरी। एंड कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। वही पावर की बात हो रही है, शी कैन डू दिस सम, और जब उसी बात को हम पास्ट में कहेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते टाइम, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हर फ्रेंच, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे फ्रेंच सिखा सकती हूँ। आई कुड, तो ये प्रेजेंट की पास्ट फॉर्म हो गई, और पावर की बात इसमें हो रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। उसके बाद एबिलिटी की है, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो इतना ताकतवर था कि वो उस भारी बक्से को उठा सकता था, या वो एक बड़े से बड़े पेड़ को काट सकता था, या वो इतनी तेज दौड़ सकता था। तो उसके पास्ट में उसके सामर्थ्य की बात चल रही है। पॉसिबिलिटी देखें, संभावना, इफ आई हैड मनी, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई कुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद सकती थी। तो इफ आई हैड, दो शब्द हैं इफ और हैड, और उसके साथ यहाँ पर क्या लग गया, कुड लग गया है। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूँ। अगेन ये पास्ट की बात हो रही है, कोई नरेटिव है, कोई स्टोरी टेलिंग चल रही है, तो उस समय पर ये कहते हैं कि मैंने उससे पूछा था कि मैं क्या तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। तो ये इस तरह की सेंटेंसेस यहाँ आते हैं।